जय जगन्नाथ। प्रियास कुकिंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उड़ीसा स्पेशल काकरा एंड मटर करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को मेरे साथ मेरे किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उसके लिए काकरा के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है सूजी, ये मैंने ले लिया है गुड़, ये मैंने लिया है ग्रेट करके नारियल, और ये छेना। और हमने करी के लिए ले लिया है मटर। मटर को मैंने यहाँ पे 8 से 9 घंटे भिगो के रख दिए थे बिल्कुल। मटर और आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस करके ले लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने टमाटर, धनिया पत्ता। मसालों में, खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची और ये पंचफोरन लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, करी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और लिया है थोड़ा सा हींग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। ये मटर और आलू को मैंने यहाँ पे धो के रखा था, मैं उसको डाल लूँगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 उंगली के माप के जितना पानी ऐड करना है। फिर हम इसमें डालेंगे ये नमक और हल्दी। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे और 8 से 9 विजिल आने तक का वेट करेंगे। प्रेशर बैठा दिया है यहाँ पे, मैं अभी वेट करेंगे हम लोग 7 से 8 विजिल या फिर 9 विजिल आने तक का। आपका जितना विजिल में भी पकता है आप उसी हिसाब से इसमें विजिल देके उबाल लें मटर और आलू को। हम लोग काकरे का डो बना लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में यहाँ पे पानी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं 2 कटोरी पानी ले रही हूँ। फिर मैं डालूँगी नमक, थोड़ा सा गुड़, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और उबाल आने तक का वेट करेंगे। पानी में जैसे से अच्छे से उबाल आ जाए उसका हम वेट करेंगे। यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है। इसमें मैं 2 इलायची डाल दूँगी। यहाँ पे मैं 1 कटोरी सूजी डाल दूँगी। इसका माप है कि आप ना पानी ले रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे 2 कटोरी, इसी कटोरी में 2 कटोरी पानी लिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। मैं इस सूजी को यहाँ पे डाल दूँगी और तुरंत ही हमें चलाना है ताकि इसमें गांठ ना आए। और भुना हुआ सूजी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसमें अब मैं यहाँ पे डालूँगी जो मेरा छेना है, होममेड चीज़, वो, और थोड़ा सा नारियल। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छेना और नारियल ऑप्शनल है। यहाँ पे छेना और नारियल दोनों सूजी के साथ अच्छे से मिल गए हैं। तो अभी हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम बना लेते हैं मटर करी का मसाला। उसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी करी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसमें मैंने थोड़ा सा ही मसाला डाला है ब्लेंड करने के लिए, बाकी मैं फिर से डालूँगी करी में। अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड और इसका बना लूँगी एक स्मूथ पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट बनके तैयार है। टमाटर मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है, आप अपने देख के लीजिएगा, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा डालने से खट्टा लगता है। तो यहाँ पे ये हमारा काकरा का जो डो है वो भी ठंडा हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें इसको मीडियम ठंडा करना है, ताकि थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो, हाथ में जैसे पकड़ सकें उस टाइप से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से उसका शेप नहीं आएगा और बनेगा भी नहीं ठीक से। इसीलिए हम लोग को पहले क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा हाथ में पानी देना है अपने, फिर थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लेती हूँ। लाइक हम लोग जैसे आटा का डो बनाते हैं ना, उस टाइप से थोड़ा सा हमें पानी देते हुए इसको मैश करना है। बस हाथों में हम लोग को पानी लगाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। ये इस तरह से हम लोग को पानी लेना है, फिर इसको इस तरह से डो बनाने के जैसे इसको थोड़ा गूंथ लेना है हमें। अभी मैं इसको दोनों हाथों में थोड़ा पानी लगा लूँगी एंड इसके पहले स्मूथ टेक्सचर बनाना है, स्मूथ डो बनाना है।
उसके बाद ही जाके इसको इस तरह से हमें फ्लैट करना है। ये देखिए, कोई भी लम्प्स रहना नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमें ऐसे बना लेना है। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। इसको पानी लगाने का रीज़न ये है ना, ये हाथ में चिपकता है, तो इसलिए थोड़ा पानी लगाएंगे ना तो इतना चिपकेगा नहीं। या तो फिर आप ऑयल या फिर घी भी लगा सकते हैं। आप बड़ा या छोटा किसी साइज़ का भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा काकरा बनके तैयार है। अभी हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से बैठा दिया था जब मैं इसको बना रही थी। अब मैं इसको एक एक करके गरम तेल में डाल लूँगी। चिपकना नहीं चाहिए, आप तुरंत उसको छेड़िएगा नहीं, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा ताकि वो थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद हम उसको टर्न कर सकते हैं या फिर उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये ना चिपक जाता है थोड़ा सा बनाते वक्त। और बिल्कुल हल्के से छोड़िएगा क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है और हाथ भी जलने का डर रहता है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से गोल्डन कलर हो गए हैं, अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक जगह पर। इसी तरह से हमें बाकी सारे भी डीप फ्राई करने हैं। तो चलिए बनाते हैं मटर करी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। अब मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा पंचफोरन, तेजपत्ता, एक दालचीनी। आप जीरा भी डाल सकते हैं, पंचफोरन अगर आपको नहीं पसंद है या फिर अवेलेबल नहीं है आपके पास। और ये एक इलायची। फिर हम इसमें ये मसाला डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इसी टाइम पे थोड़ा सा हींग डाल लूँगी, जो कि मुझे पहले डालना चाहिए था। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा करी पाउडर। इसको थोड़ा और भून लेंगे। इस मसाले को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ मटर करी। अच्छे से उबल गया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर इस वेट करेंगे तब करी में जैसे कि उबाल आ जाए उतने टाइम का। इसमें उबाल आ गया है। इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। आप चाहें तो पानी जो कंसिस्टेंसी है करी का, पानी का जो कंसिस्टेंसी है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत रखिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। मैं कर दूँगी अब गैस का फ्लेम ऑफ। उड़ीसा की फेमस रेसिपी काकेरा और उसके साथ ये स्वादिष्ट सी मटर करी, जो कि नो ओनियन गार्लिक रेसिपी है, बनके बिल्कुल ही तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मेरी मिलते दिवाली हैं स्पेशल नेक्स्ट थाली वीडियो में। बिल्कुल बनके बाय। तैयार है। इसमें मैंने रखा है काकेरा, जो कि मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ये, इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में इस दिवाली। उसके साथ मैंने बनाया मटर करी। ये है छीना पायस। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक सजेशन बॉक्स में है, ज़रूर देखें और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।